हेलो दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार राज और आप देख रहे हैं रियल फैक्ट हिंदुस्तान। चलिए आप सभी का स्वागत है इस नए न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, आज बहुत ही दिल दहला देने वाली एक बात आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। शुरुआत यहां से होती है। 30 जनवरी 2025, स्थान यूपी के मुजफ्फरनगर में भोपा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी जिनका नाम है आकांक्षा उर्फ गोल्डी, उनकी शादी होती है। तो 30 जनवरी 2025 को उनकी शादी भी आज तक कितना हुआ, यानी आज ये जो न्यूज़ आप देख रहे हैं, यानी जिस वक्त ये वीडियो पब्लिश हुआ अभी तक 6 महीना हो रहा है। तो महज 6 महीने के अंदर उन्हें इतनी तंग आ गई अपनी ज़िंदगी से कि वो खुद ब खुद अपनी ज़िंदगी से हार मानकर इस दुनिया को अलविदा कह गई। अब कैसे, ये बताता हूं मैं आप लोगों को। शादी उनकी हुई थी, बहुत अच्छी तरह से ज़िंदगी व्यतीत हो रही थी, परेशानी ज़्यादा कुछ नहीं थी। लेकिन उनके ससुराल में इस तरह से उन लोग लालची निकल जाएंगे, ये उनको कतई अंदाज़ा नहीं था, ना ही आकांक्षा को और ना ही उनके परिवार वालों को। हालांकि जिनके साथ आकांक्षा की शादी हुई थी उनका नाम है मयंक शर्मा, न्यू मंडी कोतवाली क्षेत्र के शिवपुरम मोहल्ले के निवासी। तो उससे शादी हुई। शादी करने के बाद ससुराल में आए। अब ससुराल वाले इतने लालची निकल जाएंगे जो उन्हें इतना प्रताड़ना देंगे, ये किसी को पता नहीं था। यहाँ तक कि इस खबर से समझ में तो यही आ रहा है कि अगर आकांक्षा करके वो लड़की इतनी तंग आ गई तो ना जाने उनको कितनी प्रताड़ित की गई होगी, है ना। हालांकि आकांक्षा ने अपने परिवार वालों को भी इस बारे में सूचित किए थे कि मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, और उनके घर वाले भी बड़े चिंतित थे इस विषय में कि हम करें तो क्या करें। आखिर एक ऐसा दिन आया जिस दिन आकांक्षा ने खुद ब खुद अपनी ही जिंदगी को ख़त्म कर दिया। उन्होंने सुसाइड कर लिया है। और सुसाइड करने के बाद 17 अगस्त 2025 रविवार को जब पुलिस वाले को पता चला, तब पुलिस वाले वहाँ पर आए और शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। मामला अभी पुलिस स्टेशन में है, और इस तरह का जो मामला हमारे समाज के कई सारे हिस्सों से सुनाई देती है तो बड़ा दुखद लगता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। लालच बहुत बुरी चीज़ है, और हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लालच से पाप और पाप से मृत्यु, फिर भी लोग समझना नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों? अगर एक स्त्री घर पे बहू के रूप में आई तो वो बहू का रूप भी है और एक माता लक्ष्मी का भी रूप होता है। तो इस हिसाब से अगर उसके साथ सलूक की जाए, माना कि हर एक स्त्री एक जैसी नहीं है, हर एक स्त्री अच्छी नहीं होती है, लेकिन जब शादी करके घर पे आते हैं, जब बहू के रूप में आते हैं, तो उन्हें देखो, सिर्फ 5-6 महीने के अंदर कहाँ तक क्या समझ में आ सकता है। क्योंकि उस घर में जब आई है, उस घर की जिम्मेदारी सारा कुछ उनको देखना है, कैसे क्या काम करना है क्या नहीं। उनसे प्रेम से पेश आना चाहिए, ना कि उनके साथ किसी तरह के इस तरह का प्रताड़ना देना चाहिए। और आखिर में होता क्या है, यही है ना कि वो इतनी तंग आ गई कि अपनी ज़िंदगी से ही हार मान ली। लेकिन पुलिस वाले जब वहाँ पर आए तो यहाँ एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति जी ने ये कहा है कि ठीक मरने से पहले आकांक्षा उर्फ गोल्डी ने अपनी सुसाइड की स्टेटस व्हाट्सएप में लगा दी थी,
और आकांक्षा ने यह भी कहा कि उसकी 2 ननद और उसकी सास उन्हें बहुत प्रताड़ित किया करती थी, बहुत प्रताड़ना देती थी। हालांकि आकांक्षा की 2 ननद जो है, एक है सुहानी, एक है छवि, और आकांक्षा की सास का नाम है रेखा। तो इन तीनों के ऊपर आकांक्षा ने सीधे तौर पर इल्ज़ाम लगाते हुए यही बयान किया उस स्टेटस में कि मुझे बहुत प्रताड़ित किए इन लोगों ने, जिस वजह से आज मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने को मजबूर हूँ। और इनके परिवार जो है, इनके परिवारजन यही बात पुलिस वाले के सामने भी रखे, आकांक्षा के परिवार वाले, कि आकांक्षा के साथ आए दिन दहेज को लेकर इसी तरह से बदसलूकी की जाती थी और आकांक्षा बर्दाश्त से बाहर यही कहती थी हम सबको। जब भी वो बात किया करती थी तो इस बात का जिक्र वो हमेशा करती थी। दोस्तों, कितना दुखद लगता है ना। तो आज तो मामला पुलिस के पास है और आगे और भी जांच जारी है और आगे चल के देखा जाएगा कि जांच में क्या रिजल्ट आता है और नहीं आता है। लेकिन फिर भी अभी तक के जांच में वहाँ के एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति जी ने जिस तरह से बयान दिए, इस हिसाब से यहाँ तक है और आगे की कार्रवाई तो अब चलती रहेगी। पर हमें हमेशा दुरुस्त रहना है और हमें प्रेम पूर्वक रहना है संसार में, समाज में, ताकि समाज में किसी तरह से इस तरह की कोई गंदगी ना फैले। बस ये हम सब की जिम्मेदारी है। अगर हम इस तरह की जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे बढ़ते रहें तो किसी तरह से कोई अनहोनी होगी नहीं और ना ही इस तरह का कुछ दुखद घटना घटित होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो तक के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ नमस्कार, जय हिंद।